जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति को इस्तीफे का पत्र भेजा है। स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जताया। जगदीप धनखड़ ने 2022 में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति को इस्तीफे का पत्र भी भेज दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से जो सदन में विपक्ष हमेशा से उनके आचरण को लेकर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि उपराष्ट्रपति सरकार के पक्ष में सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर बात करते रहे हैं। बेहद दिलचस्प उनका कार्यकाल भी रहा है तब से अब तक, लेकिन अब इस्तीफा उन्होंने दिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। क्या कुछ जानकारी है? ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, जानकारी चाहेंगे आपसे। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, पत्र भेजा है राष्ट्रपति को, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सौरभ, एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि अचानक इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पत्र उन्होंने साझा किया है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए इस्तीफा उन्होंने भेजा है और इसमें स्वास्थ्य कारणों को उनका हवाला उन्होंने दिया है और स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ, त्याग पत्र दे रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है। इस जरूर है कि जो बीच में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था और उसके चलते वो गहन निगरानी में डॉक्टरों के रहे थे, तो स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंताएं थी बीच में, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वापस वो कामकाज पर लौटे थे और उसके बाद उन्होंने सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। लेकिन अब जब मानसून सत्र चल रहा है, आज पहला दिन था, आज ही उनके इस्तीफे का ऐलान हुआ है और उन्होंने खुद इस इस्तीफे पे यहाँ पर जानकारी साझा करते हुए ये कहा है, स्नेह जताया है सभी सदस्यों के प्रति, विश्वास और सम्मान मिला, जीवन भर उनका हर जैसे संचित रहेगा, उपराष्ट्रपति ने ये कहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि जो अनुभव मिला उसके गहराई के दृष्टिकोण के लिए आभारी हूँ। आर्थिक विकास, अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य, संतोष का विषय रहा है, उन्होंने ये कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और इसी के साथ उन्होंने अपने इस्तीफे में ये बातें लिखी हैं। तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति ने, जगदीप धनखड़ ने इसका हवाला दिया है और अगर देखें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है ये। अब उपराष्ट्रपति यानी जो सदन का जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा, उसका सभापति भी होता है, ऐसे में उनकी जगह अब कौन लेगा, ये निश्चित तौर पर बड़े सवाल है। लेकिन अभी ये इस्तीफे की खबर सामने आई है, उसके बाद ये देखना हुआ कि अब घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति का सामने आया है और जो एक सदन को चलाने के दौरान टकराव की स्थिति अभी कई बार बनी है, तो कहीं न कहीं वो भी सदन में एक गहमा गहमी के माहौल के बीच अपनी बात को बेबाकी से रखते थे जगदीप धनखड़। अब उनकी जगह लेने वाला कोई खास व्यक्ति कितना यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा, कितना ताकतवर रहेगा, ये बड़े सवाल है। निश्चित तौर पर उनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम है ये जब उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। अगर उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, साधारण परिवार से, झुंझुनू से वो आते हैं और यहाँ से उन्होंने अपने जैसे राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और जिस तरीके से उन्होंने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी 2022 में, 6 अगस्त 2022 को जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था, विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया था और इस चुनाव में उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रही हैं जगदीप धनखड़ और काफी चर्चित रही हैं पश्चिम बंगाल में जब राज्यपाल के तौर पर उन्होंने ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ाई थी और उसके बाद जब वो केंद्र में यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर नामित हुए थे तो निश्चित तौर पर वो काफी सुर्खियों में रहे। लेकिन अब जब उन्होंने ये निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। अगले वक्त जब
संसद का मानसून सत्र चल रहा है, कल निश्चित तौर पर उसके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं गर्म रहेंगी। प्रदीप जी, कई सवाल हैं इस इस्तीफे के बाद। पहला सवाल ये है कि क्या ये पूर्व निर्धारित था कि उन्हें इस्तीफा देना है सत्र के दरमियान, क्योंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, 32 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा, 21 अगस्त तक चलेगा, यानी कि इस दरमियान केंद्र सरकार 8 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करने जा रही है। ऐसे में कितनी प्रभावित होगी कार्रवाई, क्या कुछ हद तक प्रभावित होगी, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राज्यसभा में अभी जो उप सभापति हरिवंश हैं वो कामकाज संभालेंगे। अगर देखें तो उसमें कोई विधायी प्रक्रिया में कामकाज में कोई बाधा नहीं आने वाली है। लेकिन राष्ट्रपति जो कि सभापति होते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर इस सत्र के दौरान, जबकि पहला ही दिन था उसके बाद ये इस्तीफा आया है, बड़ा अहम सवाल ये है कि आखिर क्या उन्होंने आज के दिन का इंतजार किया, पहले दिन की कार्रवाई का, उसके बाद शाम होते होते उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वो इस्तीफे का ऐलान इससे पहले भी कर सकते थे, ये भी चर्चाएं रहेंगी जैसे कि सवाल आपने उठाया है। लेकिन अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने पत्र लिखकर ये जानकारी दी है, राष्ट्रपति को स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से जूझ रही हैं और इसी को लेकर उन्हें 2 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा पिछले दिनों, और उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टर लगातार निगरानी रख रही हैं। तो इस बीच जो काफी गहमागहमी होती है सदन के अंदर स्वास्थ्य के कारणों के चलते, शायद यही वजह है कि उन्होंने ये व्यक्तिगत निर्णय लिया और इसके चलते उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। चूंकि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है, ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपति को सीधे इस्तीफा भेजा गया है, लेकिन शायद ये मंत्रणा हो चुकी थी, सहमति बन चुकी थी सर्वोच्च स्तर पर, ये शायद ये सहमति यहाँ पर निकल रही है और शायद इसी के अनुरूप उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। सदन की कार्रवाई पर इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही वहाँ पर उपसभापति के रूप में हरिवंश वो सदन को सुचारू रूप से चलाने में यहाँ पर कामकाज में सहयोग करेंगे। ऐसे में जब तक उपराष्ट्रपति के लिए अब आगे व्यवस्था नहीं होती या चुनाव नहीं होता, तब तक ये निश्चित तौर पर ये संशय बना रहेगा कि कौन अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति के तौर पर सामने आता है, उसकी नियुक्ति होती है और निश्चित तौर पर ये चर्चाएं अब आगे बढ़ती रहेंगी। तो फिलहाल तो यही बड़ी खबर है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। प्रदीप जी, एक सवाल, जो इनका कार्यकाल है उस कार्यकाल में कई विवाद भी रहे हैं। आज जैसे कि विपक्ष लगातार सदन में आरोप लगाता रहा कि जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बतौर उपराष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान विपक्ष को बोलने का मौका देते थे, लेकिन बात जब रखते थे अपनी, तो कई बार ऐसा लगता था कि वो सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं। कई बार खड़गे भी इस बात को उठा चुके सदन के अंदर। ये विवादास्पद भी रहा उनका ये कार्यकाल, और हालांकि नोकझोंक भी देखने को मिलती रही। कई बार हमने भी देखा, आपने भी देखा कि सदन के बाहर उनकी मिमिक्री तक की गई, इसलिए वो नाराज़ भी हो गए, वॉकआउट तक कर दिया। तो क्या आने वाले समय में उनके बेहतर विकल्प की भी तलाश की जाएगी संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक, अगर उनके कार्यकाल से आगामी समय तक की और तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो? देखिए सौरभ, बड़े सवाल हैं कि आखिर ये असल वजह स्वास्थ्य बताई गई है या इसके पीछे कोई और वजह है, राजनीतिक वजह है। आज इस सदन की कार्रवाई मानसून सत्र की शुरुआत, हाँ बिल्कुल, और उसके शाम होते होते उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो तत्काल प्रभाव से ये इस्तीफा उन्होंने दिया है और इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया है, आभार जताया है इस पद के लिए प्रधानमंत्री का भी, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा उन्होंने की है। राष्ट्रपति के उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया है। राजनीतिक पड़ताल निश्चित तौर पर इस पर रहेगी कि आखिर अचानक जो स्थिति की वजह स्वास्थ्य कारणों की वजह से, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अगर देखें तो ये जरूर तथ्य कि क्या ये इस्तीफा दबाव में दिया गया है, कारणों की वजह से दिया गया है, बड़े सवाल है। लेकिन उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर थे और निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव, सरकार से दबाव वो ये स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं होता। दूसरी तरफ अगर देखें तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, तो निजता का सम्मान करते हुए ये कहा जा सकता है कि ये वाकई स्वास्थ्य कारणों का हवाला जो दिया गया है निश्चित तौर पर रहे हैं।
लेकिन ये राजनीतिक तौर पर अब जो विरोधी हैं उनके जो रहे हैं और जो काफी सदन के अंदर आलोचना का स्तर रहा, और जिस तरीके से उन्होंने एक दौर ऐसा भी आया जब महाभियोग को लेकर भी उन्होंने नोटिस देने की तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी थी। तो कई बार सदन में ऐसी परिस्थितियां ठीक है। बनी जब उन्होंने उपराष्ट्रपति सभापति के फैसले पर बिल्कुल कई सवाल हैं अब प्रदीप। कांग्रेस वो स्थिति हाँ। नहीं है। कई सवाल हैं। और इमीडिएट आप इफेक्ट की तौर जो पर- बात है वो कहीं ना कहीं लोगों को कौनती जरूर है, क्योंकि आज मानसून सत्र की शुरुआत है। उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपना पद छोड़ा और इस्तीफा भेजा, राष्ट्रपति को पत्र भेजा। ऐसे में अब संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक उनका कार्यभार हरिवंश जो उपसभापति के सहयोगी वो संभालेंगे। आगे संवैधानिक प्रक्रिया किस तरीके की होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।